देश की हर छोटी बड़ी खबर स्टार न्यूज प्लस पर। सबसे तेज सबसे पहले। पत्रकार योग कल्याण समिति रजिस्टर्ड पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ आवाज। खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। कर्णपुर गांव की गौशाला की हो रही दुर्दशा। गौशाला समिति की लापरवाही के चलते आए दिन मर रही है बहुत सारी गाय। गांव के प्रधान की चल रही है दबंगई। प्राथमिक स्कूल में भी फर्नीचर के नाम पर दिखा भ्रष्टाचार। मामला अनूप शहर तहसील के गांव कर्णपुर का है, जहां प्रधान की दबंगई इस कदर बड़ी हुई है कि गौशाला के साथ साथ प्राथमिक स्कूल की भी दशा दयनीय हो गई है। गौशाला में आए दिन गाय मृतक हो जाती हैं। ना पानी पीने की व्यवस्था होती है और ना ही सफाई और ना खाने की व्यवस्था होती है। गांव वालों का तो यह भी कहना है कि जब भी गाय मृतक होती है तो वही गड्ढा खोदकर उसे वही दबा दिया जाता है, जिससे किसी को पता ना चले। इतना ही नहीं, गांव की प्राइमरी स्कूल में भी फर्नीचर के नाम पर एक बड़ा घोटाला सामने आया है। स्कूल के स्टाफ का भी यह कहना है कि लगभग 4 लाख का फर्नीचर बताया गया प्रधान के द्वारा, जो अभी कुछ महीने पहले ही बना है, परंतु फर्नीचर की हालत ऐसी है कि वह 3 महीने भी नहीं चला। फर्नीचर की हालत देखने पर समझ में आता है सरकार की आंखों में धूल झोंकने का काम प्रधान ने किया है। साथ ही साथ प्राइमरी स्कूल में गंदगी का कूड़े के ढेर के अंबार लगे हुए हैं। स्कूल का मेन गेट नहीं है, जिसकी वजह से स्कूल में आए दिन चोरी होती रहती है। स्कूल के रास्ते में गंदा पानी भरा रहता है। इन सब बातों की जानकारी लेते हुए भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर जगत सिंह सिसोदिया जी और अन्य किसानों ने मिलकर खेर तहसील में ज्ञापन दिया। उनका कहना है कि वह पहले भी शिकायत कर चुके हैं, परंतु प्रधान की मिलीभगत से कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। इस बार उनका कहना है कि अगर इस बार प्रधान पर कार्यवाही नहीं हुई तो वह दूसरे अधिकारियों के पास जाएंगे और धरना भी करेंगे। स्टार न्यूज प्लस चैनल के लिए बुलंदशहर से डायरेक्टर कामिनी शर्मा की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और किस पद पर हैं आप? मेरा नाम है डॉक्टर जगत सिंह सिसोदिया, भारतीय किसान महाशक्ति राष्ट्रीय संगठन मंत्री। आज यहाँ तहसील में आप लोग सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, उसका क्या उद्देश्य है? हमारे यहाँ आने का एक मजबूरी था कि हमारी गौ माता के लिए बहुत अभद्रता, बहुत उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। डेली 2-3 गाय मर रही हैं और उनको खोद कर गड्ढे में ही दाब दिया जाता है। वहाँ पर जाकर देखा गया है, ना उनको राशन की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। अगर उसकी शिकायत की जाती है तो प्रधान का कहना है मेरे को पैसा पूरा नहीं मिलता, मैं क्या करूं। तो मेरा कहना यह है वहाँ पे व्यवस्था की जाए गायों की, जो गाय बीमार हैं उनको देखा जाए और इस तरह से जो खुद का दाब रहे हैं ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, यह मेरी मांग है। तो पहले भी क्या आपने शिकायत की है? इससे पहले, हमसे पहले अभी हमारे खंड विकास अधिकारी वहाँ पे जा चुके हैं, जिनको पूरी अच्छी तरह से जानकारी है और उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है, जिसकी वजह से हम आज एसडीएम साहब के साथ मिले हैं। उनको ज्ञापन सौंपा है कि वहाँ की व्यवस्था की जाए। कौन से गांव की गौशाला है? ये कर्णपुर कला। प्रधान का क्या नाम है? सोनू। लेकिन सोनू प्रधान नहीं है, वो तो प्रधान पुत्र है। प्रधान पुत्र अपने आप को प्रधान ही बताता है और उसकी माँ की जानकारी कम है, वो प्रधान है। सोनू ही प्रधान बताता है और सोनू ही वहाँ का मायना कराता है, सोनू ही काम देखता है। सिर्फ गौशाला की समस्या है या अन्य भी कोई गांव की समस्याएं हैं? एक वहाँ पर विद्यालय है जी। कौन सा विद्यालय है? प्राथमिक विद्यालय। उसकी क्या समस्याएं हैं? उसकी समस्या ये है कि वहाँ पर जो मिड डे राशन आता है वो राशन पूरा आता है लेकिन मिलता नहीं है, और वहाँ पर जो बनता है वहाँ पर बहुत गंदगी है, वहाँ पर साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। क्या कभी स्टाफ ने, जो स्कूल का जो स्टाफ है, उसने इसका कभी कोई समस्या बताई? क्या कभी कोई कंप्लेंट करी? हाँ, स्टाफ अगर शिकायत करता है तो प्रधान पुत्र वहाँ पर जाकर के उनके साथ अभद्रता का व्यवहार करता है और
जो शब्द नहीं बोलने चाहिए वो भी बोलता है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। कब से ये समस्याएं चल रही हैं? ये लगभग साल 1.5 साल से तो मैं देख रहा हूँ। अनूप शहर के तहसील ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद हैं इस समय किसानों के नेता जगत सिंह सिसोदिया जी। तो जगत सिंह सिसोदिया जी, आज जो यहाँ पर आप इकट्ठा हुए हैं आप लोग, उसका क्या उद्देश्य है? हमारा मेन उद्देश्य ये है, करणपुर कला के अंदर एक गौशाला जी, और उस गौशाला के अंदर डेली 2-3 गाय खत्म हो रही हैं, जिसको खड्डा खोदकर वहीं दाब दिया जाता है। कब से चल रही है ये समस्या? ये कम से कम 1-1.5 साल से तो मेरी नज़र में आया है और शिकायत भी होती रही है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहाँ पर अभी कुछ दिन पहले यहाँ के खंड विकास अधिकारी भी वहाँ पहुँचे थे जी। उन्होंने भी इस चीज़ को देखा था और उन्होंने प्रधान को बताया था, लेकिन उसको भी प्रधान ने इस कान से सुना, इससे निकाल दिया। प्रधान दबंग टाइप का है। क्या नाम है प्रधान का? सोनू। सोनू प्रधान है। सोनू अपने आप को प्रधान बताता है, लेकिन वहाँ के लोगों ने जो बताया है उसकी माँ प्रधान बताई। तो सोनू का प्रधान का हाँ, पूरा लीडरशिप उसी का रहता है, जहाँ भी काम करता है सोनू ही करता है, दबंग पने में रहता है और किसी समय भी सभ्यता से बात नहीं करने के लिए तैयार। सभ्यता से बात नहीं करता? जी, सभ्यता से बात नहीं करता है। अब उसको शिकायत की जाती है तो उसने यह बोला है कि हमें पूरा पैसा नहीं मिलता, जिसके कारण हम गाय को पूरा राशन कहाँ से लाएं। तो मेरी सरकार से ये मांग है कि या तो उसको पूरा राशन दिया जाए, अगर राशन पूरा मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की। जहां एक तरफ हमारे देश में हमारी सरकार ने गाय की सुरक्षा के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई है, गौशालाओं पर ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है, गौशाला में रहने वाली गायों के खाने के लिए या पीने के लिए पानी की पूर्ण व्यवस्था की जाती है, परंतु दूसरी तरफ अब जो यहाँ के आसपास के प्रधान हैं वो उन्होंने गौशाला की ऐसी दशा बनाई हुई है कि उसे देखकर लोगों का, जो गांव के लोग होते हैं, उनका मन रो जाता है। जैसा कि हमें जगत सिंह सिसोदिया जी ने बताया कि रोजाना वहां दो तीन गायों की वहां मौत होती रहती है और उन्हें वही गड्ढा खोद कर दबा दिया जाता है। कैसी विडम्बना है कि जिस देश में गाय की पूजा की जाती है, गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, वही गाय की ऐसी दशा है कि कोई भी उस पर सुनवाई करने को अभी तक तैयार नहीं है। जैसा कि जगत सिंह सिसोदिया जी का कहना है कि